हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स। आज हम सीखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर से बातें कैसे करें। बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे मैंने बोला कि ए इक्वल टू जो भी था वो प्रिंट करते थे, मतलब बातें नहीं हुई ना, वन वे चल रहा था। अब हम टू वे करते हैं इसको। एक मैजिकल टूल सिखाता हूँ मैं आज आपको। आबरा का डाबरा, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप सभी ने जोमेटो से तो ऑर्डर किया ही होगा ना कभी। लाइक पिज़्ज़ा की बात कर लेते हैं। पिज़्ज़ा आपने जोमेटो से ऑर्डर किया होगा कभी ना कभी कि पापा भूख लग रही है, पिज़्ज़ा दिला दो। पापा ने बोले बेटा ऑर्डर कर ले जोमेटो से। वही होता है मैं भी वही करता हूँ, ठीक है। तो अब उस पिज़्ज़ा, लाइक मैंने बोला अब पिज़्ज़ा कौन सा खाना है, ये तो नहीं कहता ना कि जोमेटो वाला कि सर हम आपके लिए पनीर पिज़्ज़ा भेज दे रहे हैं या डबल चीज़ पिज़्ज़ा भेज दे रहे हैं या वेजीज पिज़्ज़ा भेज दे रहे हैं। कुछ भी अपने मन से नहीं भेजता ना, वो पूछता है सर कौन सा पिज़्ज़ा खाना चाहेंगे। तो फिर हम बताते हैं कि सर हमको ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए, देन वो हमको भेज देता है। अब हमारा ये बताया हुआ यानी बात करना, ये कैसे हो रहा है। हम जब बात करते हैं यानी वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं। वेरिएबल एक समझ लो पिज़्ज़ा नेम करके, एक ऐसा कुछ हो रहा होगा वहाँ पे बिग हैंड में, एक पिज़्ज़ा करके चलो पिज़्ज़ा ही ले लेते हैं। पिज़्ज़ा करके एक वेरिएबल बना होगा जिसमें अभी तक अगर हम चाहें तो ऐसा करके हम ऐसे लिख देते वेज पिज़्ज़ा लिख दिया। अभी तक का काम ये हो रहा था। बट अब जो हम पढ़ रहे हैं यानी इनपुट फंक्शन, ये इनपुट फंक्शन एक ऐसा मैजिकल टूल है जो इस वेज पिज़्ज़ा की जगह पे, मतलब अब यूज़र से पूछेगा कि भाई कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो चीज़ सीखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इनपुट फंक्शन की कुछ खासियत है, ठीक है। तो इनपुट फंक्शन जैसा मैंने बताया कि एक्सेप्टिंग यूज़र इनपुट, यानी यूज़र से इनपुट लेता है। सिंपल सी बात है। अब कैसे है, इनपुट फंक्शन का एक बेसिक सिंटैक्स है। लाइक इनपुट लिखते हैं, अब ये कर दिया इसने, इस जगह ने इनपुट की जगह मतलब वैल्यू ले ली, कोई भी जो इनपुट लेना है। अब यहाँ पे मेरे को इनपुट में अब इसको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो कराऊंगा। लेट सपोज मैंने बोला सर पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा को कहीं वैल्यू इस पिज़्ज़ा की कहीं स्टोर कराऊंगा ताकि देख सकूं बाद में कि मैंने कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो पिज़्ज़ा में ही ऑर्डर कर लिया, पिज़्ज़ा इक्वल टू इनपुट। तो जब ऐसा करेंगे तो एक ये पिज़्ज़ा नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा पिज़्ज़ा लिखने से। इक्वल टू क्या करेगा, असाइन करेगा उसको और इनपुट एक वैल्यू देगा, यानी यूज़र से वैल्यू लेगा। यूज़र से वैल्यू ली पिज़्ज़ा इनपुट करके। अब क्या होता है, स्टोरिंग द इनपुट, यानी हाँ ठीक है। अब उसको हम स्टोर कहाँ करा रहे हैं मैं बता दिया। अब डेटा टाइप्स, कौन सा डेटा टाइप, वो यूज़र इनपुट। मैंने बोला एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि इनपुट फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। हमेशा जब भी इनपुट फंक्शन लगेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम चाहे इंटीजर 23 भी डालेंगे। अब मैं ए इज इक्वल टू 23 करता हूँ, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप क्या है, वैसे बाय गेस आप बताएंगे कि सर ये एक इंटीजर है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये इनपुट फंक्शन से करेंगे तो क्या होगा करके, ठीक है। वही सब समझ। अभी तक यूज़र इनपुट का मैं बेसिक सिंटैक्स बता रहा हूँ आपको। ये बताया था कि सिंपल इनपुट नेम इक्वल टू इनपुट। अब यहाँ पे क्या है, नेम एक वेरिएबल है, इनपुट एक इनपुट फंक्शन है। फंक्शन बोला तो ये लो फंक्शन बन गया इनपुट। जिसके बाद भी फंक्शन बोलूँ तो पैरेंथेसिस लग जानी चाहिए, ठीक है। वेल दिस इज हाउ। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे। अब यूज़र से पता बातें भी करनी है। अब यूज़र कैसे पता लगेगा यार इस इनपुट लिख दिया खाली। अब यूज़र को कैसे पता लगेगा कि इनपुट क्या देना है, इनपुट क्या देना है भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ मैं इनपुट को इंटरेक्टिव बना दूँ, थोड़ा प्रमोटिंग, यानी देखो प्रॉम्प्टिंग कहते हैं जिसको बेसिकली। ये देखिए अब मैंने क्या लिखा, एक था मेरा सिंपल इनपुट दिस, अब एक हो गया ये कि नेम इक्वल टू इनपुट व्हाट इज़ योर नेम। अब मैं आस्क कर रहा हूँ यूज़र से कि आपका नाम क्या है, वो बोलेगा माय नेम इज़ टेक ट्रेजर, मेरे चैनल का नाम वही है, ठीक है। अब अगर जैसे टैग ट्रेजर करूँगा तो बेसिकली वो दे देगा। अब देखते हैं इसको हम जुपिटर नोटबुक में कैसे करेंगे। वेल दिस इज आवर जुपिटर नोटबुक। तो मैंने एक सिंपल पहले इनपुट फंक्शन का एक इनपुट फाइल बना ली है। ऐसे ही आप भी बनाएगा, नोट्स क्रिएट करने के लिए ईजी रहेगा। और मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसको एज ए मार्क डाउन लिखते रहिए। लाइक इनपुट फंक्शन ये करता है, इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करता है, कॉपी में लिख लीजिए, फिर देन मार्क डाउन में लिख लीजिए, या फिर मार्क डाउन भी साथ में, हाफ में वीडियो हाफ में वो करके, ताकि ईजी टू अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, सबसे ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि तुम्हें बात करनी है कंप्यूटर से, ठीक है। और सारे प्रोग्राम इंटरेक्टिव यहीं से बनेंगे,
यानी यूज़र इनपुट से भरेंगे। अब नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बोलूँगा यूज़र इनपुट तो समझ लेना इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली इनपुट फंक्शन। मैंने बोला कि मेरे पिज़्ज़ा का जोमेटो का ऐप खोला, पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा चॉइस एक वेरिएबल बनाया पिज़्ज़ा चॉइस करके, ठीक है। जैसे ही पिज़्ज़ा चॉइस बनाया तो मैंने लिखा इनपुट आप कौन सा पिज़्ज़ा चाहते हैं, जोमेटो ऐप में पूछ रहा है जोमेटो। मैंने कहा कि अब मैं इसको रन कराता हूँ एक बार, ठीक है, फिर से रन कराता हूँ। देखिए अब क्वेश्चन आया कि आप कौन सा पिज़्ज़ा चाहते हैं, अभी तक नहीं पूछ रहा था। एक इन जनरल अगर हम लिख देते यू हैव ऑर्डर जो भी पिज़्ज़ा था पहले, अगर पिज़्ज़ा स्टोर करा देते, अब हमने पूछ रहा है उससे। अब मैंने लिखा मैं चाहता हूँ डबल चीज़, DOUBLECHESE चीज़, ठीक है। जैसे ही एंटर करा, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या क्या कह रहा है, यू हैव ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा चॉइस पिज़्ज़ा। अब मैंने कहा था मल्टीपल उनको पुरानी वीडियोज़ में, हाँ, तो यू हैव ऑर्डर्ड डबल चीज़ पिज़्ज़ा, सिंपल। सेम चीज़ बात करते हैं एज, जो मैंने बोला था कि एज, अब हम यूज़र से ले रहे हैं कि भाई तुम्हारी एज क्या है। मैं कहता हूँ सर आपकी एज क्या है, अब मेरी एज 21 है तो मैं 21 ही डाल देता हूँ, माई नेम इज एज इज़ 21 एंटर, ठीक है। सो द एज यू एंटर्ड इज़ 21। अब एक प्रॉब्लम है, सर आपने बोला कि स्ट्रिंग एंटर करता है पर स्ट्रिंग तो दिख ही नहीं रहा है। अब किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं, बेसिकली जो वेरिएबल का नाम है लेट्स वो टाइप करेंगे और क्या करेंगे, एज लिखेंगे, ठीक है। क्या आएगा, str। str एज तो एक इंटीजर, यानी 21 तो एक इंटीजर नंबर है। अभी पढ़ा था कि यूज़र इनपुट फंक्शन हमेशा क्या स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और देखते हैं मेरा अब क्या सर ऐसा फ्लोटिंग नंबर्स के साथ भी होगा, बिल्कुल होगा। एंटर द टेम्परेचर कर देता हूँ, ठीक है, टैम्प करके एक वेरिएबल बना देता हूँ टेम्परेचर के लिए, टैम्प इक्वल टू इनपुट एंटर द टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है। अब वो सीधे टेम्परेचर का, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर डाला 26.34, ठीक है, एक ये फ्लोटिंग नंबर डाला, ठीक है, एंटर दिया। अब देखता हूँ इसका टाइप, फिर से टाइप टेम्प। कोई मुझसे ये नहीं बोलेगा सर वैल्यू क्यों नहीं आई यहाँ पे, वैल्यू डिस्प्ले नहीं कराई है भाई, चाचा उसका तो यूज़ करा ही नहीं है प्रिंट का, ठीक है। प्रिंट यूज़ करूँगा तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। अभी यानी एक बिहाइंड द मेमोरी लोकेशन बन गई है सिंपली, ठीक है। टाइप करा str, यानी हमेशा इनपुट फंक्शन str रिटर्न करता है। और एक और चीज़ जो ये प्रॉम्प्ट देंगे हम यहाँ पे, वो बहुत रिलीवेंट होना चाहिए। लाइक अभी मुझे टेम्परेचर पूछा तो मैंने क्या लिखा, एंटर द टेम्परेचर। यहाँ एज पूछनी थी, एंटर द एज कोर्स के अंदर। अब वो कोर्स के अंदर एज इट इज़, लाइक अब अभी यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की तरह भी काम कर रहा है, देख रहे हैं। इनपुट के बाद ये जो स्ट्रिंग को दे रहा है वो प्रिंट फंक्शन की तरह भी काम कर रहा है। सर इसका सॉल्यूशन क्या है, कि अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि यार अब डिफरेंट डेटा टाइप्स, अब हर बार सर स्ट्रिंग ही थोड़ी होगी मेरे पास, कभी इंटीजर भी होगा, कभी फ्लोट भी होगा, या कभी बूल भी हो सकता है। सर तो तब क्या करूँ, आई हैव द सॉल्यूशन, ठीक है। सर वही बताने जा रहे हैं कि उसके बाद हम क्या करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, डिफॉल्ट डेटा टाइप इनपुट का ये होता है, स्टोर द न्यूमेरिक वैल्यू, यू कैन कन्वर्ट इनपुट एज ए इंटीजर। अब यानी यू कैन कन्वर्ट लिखा है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिमाग में भी डाल लीजिए कि हमें अभी वैल्यूज़ को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सोच लेते हैं कि हमको एक कन्वर्ट करना पड़ेगा यूज़र इनपुट को, सिंपल। अब देखते हैं कि वैलिडेटिंग यूज़र इनपुट, यानी यूज़र इनपुट वैलिडेशन भी तो बहुत ज़रूरी है। अब मैंने लिखा यहाँ पे सिंपल एज इक्वल टू इनपुट, और कुछ नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। लाइक मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे इनपुट की जगह प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे एज में उसको लगा यार ये कुछ टेम्परेचर करवाना है, उसने 21.6 डाल दिया। 21.6 एज हो सकती है, नहीं हो सकती, एज इंटीजर में डालेंगे ना ईयर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए प्रॉम्प्ट देना ज़रूरी है। एरर हैंडलिंग, अब लेट्स सपोज अभी जब हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा एरर तब आएगी क्योंकि हर वेरिएबल को हर तरीके से चेंज नहीं करा जा सकता ना। अब बताइए हेलो एक स्ट्रिंग है, अब मैं इसको इंटीजर में कैसे चेंज कर सकता हूँ यार, कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। सिंपली इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं कि अब इनपुट फंक्शन के साथ हमें क्या क्या चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले चीज़ प्रोवाइड क्लियर प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट क्लियर दो। एज लिखनी है तो इनपुट करके एंटर एज लिखो,
नेम लिखना है, नेम लिखो, वैलिडेट करो, चेक करो यूज़र इनपुट कि सही जा रहा है, ठीक है। एरर को हैंडल करो, एरर क्या क्या आ सकते हैं। अभी देखो, अगर गलत वैल्यू डाल तो वैल्यू एरर, गलत टाइप दे रहा है टाइप एरर, ऐसी चीज़ें एरर्स आएंगे। हम एरर्स पे बात करेंगे, जैसे हम डेटा टाइप्स पे बात करेंगे, हम जुपिटर नोटबुक में एरर्स आपको दिखाऊंगा अभी खुद कि ऐसे ऐसे एरर आ सकते हैं। नाउ इज ऑल अबाउट दिस कि इनपुट फंक्शन कैसे काम करता है, क्या होता है। हर वेरिएबल के साथ बना एक इनपुट फंक्शन बनाइए अभी अभी के अभी, उसमें अपना नाम स्टोर करवाइए, अपनी एज स्टोर करवाइए, अपना क्लास स्टोर करवाइए, और साथ में अपने सराउंडिंग्स पे देखिए क्या क्या चीज़ों को आप स्टोर करवा सकते हैं। एक जोमेटो का पिज़्ज़ा मैंने एग्जांपल दिया, आप राइड करते हैं तो रैपिडो वगैरह चलता होगा, रैपिडो, ओला। अब वहाँ पे डिस्टेंस आती है, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होती होंगी ना, वो आपसे पूछ रहा है, यानी इनपुट ले रहा होगा वो भी कहीं ना कहीं से। तो इन सब चीज़ों रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए। इनपुट कहाँ कहाँ लेते हैं, किससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। ये समझ लो कंप्यूटर से तुमने क्वेश्चन पूछा, यानी या कंप्यूटर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी एज क्या है, तो आपको कंप्यूटर को जवाब देना, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपको अगले रिजल्ट देगा। मैंने जैसे बोला था एंटर योर एज, मैंने 21 डाला तो कंप्यूटर ने मुझको कहा कि आपकी एज 21 है, यानी योर एज इज़ 21। अगर मैं 34 डाल देता तो वो मेरे को योर एज इज़ 21 थोड़ी कहता, वो कहता मुझसे 34। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।